जानिए कैसे आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है किराएदार, कैसे बचा सकते हैं। किराएदार बना सिरदर्द, किराएदार कैसे कब्जा कर लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर, मकान मालिक कैसे कर सकते हैं अपनी संपत्ति की रक्षा। भारत में प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों का सबसे बड़ा हिस्सा किराएदार और मकान मालिक के बीच का होता है। कई मामलों में देखा गया है कि किराएदार धीरे धीरे मकान के स्थायी निवासी बन जाते हैं और मकान मालिक की स्थिति बेबस हो जाती है। आज हम इस रिपोर्ट में विस्तार से समझेंगे कि किराएदार कानूनी या गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जा करते हैं, मकान मालिक की क्या क्या गलतियां होती हैं जो उन्हें भारी पड़ती हैं, और लीगल रेमेडीज क्या हैं जिनके जरिए आप अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं। कैसे होता है कब्जा, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। पहला, बिना एग्रीमेंट के किराए पर देना। यह सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार लोग जान पहचान या रिश्तेदारी में बिना रिटर्न रेंट एग्रीमेंट के ही किराएदार को रहने दे देते हैं। दूसरा, किराएदार का वर्षों तक रहना और मालिक का ध्यान न देना। कई किराएदार समय पर किराया देते रहते हैं लेकिन सालों तक बिना एग्रीमेंट रिन्यूअल के रहना मालिक के लिए खतरा बन जाता है। वे कहते हैं कोई सबूत दिखाओ कि हम किराएदार हैं, और अगर कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं होता तो मकान मालिक मुश्किल में फंस जाता है। चौथा, बिजली, पानी, राशन कार्ड, वोटर आईडी में पता बदलना। ये सबसे खतरनाक चाल होती है। किराएदार एड्रेस प्रूफ्स में अपने नाम से मकान का पता लिखवा लेते हैं। इससे वो अदालत में ये दिखाने लगते हैं कि वो उसी मकान में कई सालों से स्थायी रूप से रह रहे हैं। पांचवा, कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश करना या स्टे ऑर्डर लेना। अगर मकान मालिक बिना कोर्ट की मदद लिए किराएदार को हटाने की कोशिश करता है तो किराएदार तुरंत सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेता है। कई बार तो फर्जी कागजात बनाकर खुद को मकान मालिक का भी साबित करने की कोशिश करता है। मकान मालिक के लिए खतरे की घंटी, कब सतर्क हो जाएं? किराएदार बार बार कहें कि वो लंबे समय तक रहना चाहता है। अगर वो मरम्मत, रंगाई, पुताई बिना पूछे करने लगे, किराया नगद दे और किसी रिकॉर्ड में एंट्री ना हो, एड्रेस प्रूफ में प्रॉपर्टी का नाम लिखवाए, मकान में किसी और को सबलेट करें। मकान मालिक कैसे करें प्रॉपर्टी की रक्षा। पहला, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हमेशा बनाएं। कम से कम 11 महीने का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाएं। उसमें साफ लिखें किराया कितना है, कब देना है, मकान कब खाली करना होगा। अन्य शर्तें जैसे सबलेटिंग नहीं होगी, मॉडिफिकेशंस की इजाजत नहीं। दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। किराएदार का पूरा विवरण लेकर नजदीकी थाने में टेनेंट पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। कई राज्यों में ये कानूनी रूप से अनिवार्य है, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि। तीसरा, किराया बैंक या यूपीआई से लें। रिटर्न रिकॉर्ड जरूरी। हमेशा रेंट का डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। इससे भविष्य में किराएदार ये दावा नहीं कर सकता है कि वो किराएदार था ही नहीं। चौथा, हर साल एग्रीमेंट रिन्यू कराएं। एक ही एग्रीमेंट को बार बार एक्सटेंड करने के बजाय नया एग्रीमेंट बनवाएं। पुराना एग्रीमेंट अगर एक्सपायर हो चुका है तो आपकी कानूनी स्थिति कमजोर हो जाती है। पांचवा, फिजिकल इंस्पेक्शन करते रहें। अगर आप उसी शहर में नहीं रहते तो किसी को जिम्मेदारी दें कि वो हर महीने मकान जाकर देखे, इससे कोई गड़बड़ी जल्दी पकड़ी जा सके। अगर कब्जा हो चुका है तो क्या करें। कानूनी रास्ता। स्टेप 1, लीगल नोटिस भेजें। एक लॉयर के माध्यम से किराएदार को लीगल नोटिस भेजें। इससे मकान खाली करने की अवधि दें, जैसे 15 दिन या 30 दिन। स्टेप 2, एविक्शन पिटीशन दायर करें। सिविल कोर्ट में एविक्शन सूट फाइल करें। कारण बताएं, किराया न देना, एग्रीमेंट खत्म हो जाना या अवैध कब्जा। स्टेप 3, इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर लें। अगर किराएदार मकान बेचने की कोशिश कर रहा है तो कोर्ट से आदेश लें कि वो कोई रजिस्ट्री ना कर सके। स्टेप 4, एफआईआर दर्ज कराएं। अगर धोखाधड़ी हो, अगर किराएदार ने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं तो आईपीसी की धारा 420 चीटिंग, 467, 468 फॉर्जरी के तहत पुलिस में शिकायत करें। मकान मालिक के पक्ष में कौन कौन से कानून हैं। भारत में मकान मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने और अवैध कब्जे से बचाने के लिए कई अहम कानून उपलब्ध हैं, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट। यह कानून अलग अलग राज्यों द्वारा बनाया गया है और इसका उद्देश्य किराए की सीमा तय करना और मकान मालिक को यह अधिकार देना है कि वे उचित कारणों से किराएदार को हटाने के लिए कानूनी कार्यवाही कर सकें। हालांकि यह कानून किराएदारों को कुछ हद तक सुरक्षा देता है, लेकिन समय पर किराया न देना या एग्रीमेंट खत्म हो जाने पर यह कानून मालिक के पक्ष में भी काम करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। यह कानून यह स्पष्ट करता है कि कौन किसी प्रॉपर्टी का वैध मालिक है और किराएदार किन शर्तों पर उसमें रह सकता है।
अगर किराएदार ने मालिक की सहमति के बिना कोई बदलाव किया या कब्जा जमाने की कोशिश की तो मकान मालिक इस कानून का सहारा ले सकता है। इंडियन पेनल कोड (आईपीसी) यदि कोई किराएदार झूठे दस्तावेज तैयार करता है, बिजली या पानी के कनेक्शन में फर्जीवाड़ा करता है या फिर मकान बेचने की कोशिश करता है तो आईपीसी की विभिन्न धाराएं जैसे 420 धोखाधड़ी, 467 और 468 दस्तावेजों में जालसाजी के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। सिविल प्रोसीजर कोड (सीपीसी) यह कोड बताता है कि मकान मालिक किस तरह कोर्ट में वाद दायर कर सकता है और किराएदार को हटाने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। इसमें एविक्शन सूट, नोटिस भेजना, स्टे हटवाना आदि का पूरा कानूनी ढांचा मौजूद है। व्यवहारिक सुझाव मकान मालिकों के लिए: नो कैश डील्स, किराया और सिक्योरिटी डिजिटल ट्रांसफर से लें। 2 गवाह रखें जब एग्रीमेंट साइन हो रहा हो। एग्रीमेंट में स्पष्ट शर्तें जोड़ें। मकान खाली न करने की स्थिति में 500 रुपये प्रतिदिन पेनाल्टी लगेगी। उपयोग की शर्तें जोड़ें। किराएदार किसी तीसरे व्यक्ति को मकान नहीं दे सकता। भारत में कानून मकान मालिक और किराएदार दोनों की सुरक्षा करता है, लेकिन अगर मकान मालिक सतर्क न रहे तो उनकी ही प्रॉपर्टी उनके लिए सिरदर्द बन सकती है। बिना दस्तावेज, बिना पुलिस वेरिफिकेशन और बिना प्रॉपर एग्रीमेंट किसी को भी मकान न दे। यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि कब्जा हो चुका है तो खुद से जबरदस्ती हटाने की कोशिश ना करें। लीगल प्रोसेस अपनाएं और लॉयर की मदद लें। पब्लिक अवेयरनेस अपील: हर मकान मालिक को चाहिए कि वह रेंट पर देते समय समझदारी और कानून का सहारा लें। प्रॉपर्टी जीवन भर की कमाई होती है, उसे बचाना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।